दोस्तों, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी कुछ ऐसी चमत्कारिक घटना सामने आ रही है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दोस्तों, विलुप्त हो चुके गिद्ध भी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए खुद को रोक नहीं पाए। जो गिद्ध पिछले कई वर्षों से हमें नजर भी नहीं आए, वो अचानक अयोध्या के अंदर बड़ी संख्या में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। कई लोग इन्हें साक्षात जटायु कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। लोगों को हैरानी इस बात पर हो रही है क्योंकि जो गिद्ध की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, साल 2001 के बाद इतनी संख्या में कहीं पर भी नजर नहीं आए, और इतनी बड़ी संख्या में गिद्धों का अयोध्या पहुंच जाना वाकई में भगवान श्री राम का चमत्कार है। और जब यह खबर वायरल हुई और मीडिया तक पहुंची तो सभी जगह भगवान श्री राम के चमत्कार की चर्चा होने लगी। इस चमत्कारिक घटना को आज साइंटिस्ट भी नहीं समझ पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के वक्त हुए उन चमत्कारों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जिस मौके का पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वह घड़ी अब आ गई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तब देखने को मिला जब लोगों को जटायु के वंशज गिद्ध अचानक आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के भक्त इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे हैं, क्योंकि पिछले बीते कुछ सालों में यह प्रजाति विलुप्त सी हो गई थी। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध आ पहुंचे हैं। लोग इस चमत्कार को देखकर इनकी पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि गिद्ध ऐसे प्राणी हैं जो भारत से लगभग विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही वह कैसे दिखे, इस ज्यादातर प्रभु श्री राम का चमत्कार मान रहे हैं। अब इतनी बड़ी बात कोई संयोग तो नहीं हो सकती। दोस्तों, बहुत से लोग रामायण के होने पर ही सवाल उठाते हैं। उन लोगों का मानना है कि रामायण केवल एक मनगढ़ंत कहानी है। मगर दोस्तों, आज भी रामायण से जुड़े कई ऐसे सबूत मौजूद हैं जो हर किसी को रामायण को सच मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भगवान राम ने जो पुल बनाया था लंका जाने के लिए, वह आज भी मौजूद है। उसे वैज्ञानिकों ने भी सच माना है। वैज्ञानिकों ने उस पर गहरी रिसर्च की और बताया कि यह कोई प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये इंसानों द्वारा बनाया गया पुल है। और जिस जगह पर यह पुल बनाया गया था वह आज भी उसी जगह पर मौजूद है। उस समय भगवान श्री राम के ही चमत्कार और कृपा से पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे थे। तैरते हुए पत्थरों पर चलकर वानर सेना लंका तक गई थी। दूसरा सबसे बड़ा सबूत रावण की खुद की लंका है। आपको बता दें कि रावण की लंका आज भी मौजूद है। और यह चमत्कार भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि जटायु गिद्ध की प्रजाति से ताल्लुक रखते थे। वहीं जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त थे। जटायु और भगवान राम के बारे में रामायण में भी उल्लेख मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था, तब पंचवटी में भगवान राम और पक्षीराज जटायु की भेंट हुई थी। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे। दरअसल जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले जा रहा था, तब जटायु ने ही लंकापति रावण से सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। वही जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी। रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। इस संघर्ष में जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज भी छत्तीसगढ़ में गिद्ध अयोध्या नगरी के अंदर ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब भगवान राम ने जल समाधि ले ली तो पूरी अयोध्या नगरी उजड़ सी गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब आखेट करते करते अयोध्या पहुंचे तो उन्हें अयोध्या की इस पावन भूमि पर कुछ रहस्यमयी चमत्कार दिखाई देने लगे। जब उन्होंने और ज्यादा खोज की तो पता चला कि ये भगवान श्री राम की जन्म भूमि है। इसके बाद विक्रमादित्य ने यहाँ भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ मौजूद थे। समय समय पर यहाँ राजाओं ने मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हो गया तो भगवान राम जन्मभूमि पर बना भव्य राम मंदिर तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनवा दी गई। इतिहासकारों के अनुसार 1525 में राम मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे पर श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन 1950 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर स्थित राम मंदिर कई सालों तक विवाद के बाद आखिर में श्री राम की जन्मस्थली पर प्रभु श्री राम की
प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब एक सवाल ये है कि अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों उन पत्थरों से श्री राम की मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल के उन 2 पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? दरअसल राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल से 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। इन 2 शिलाओं का वजन लगभग 15 टन और 27 टन था। शुरुआत में इन शिलाओं से श्री राम की मूर्ति बनाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिलाओं का भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया में छपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से श्री राम की मूर्ति नहीं बनाने जाने की एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों द्वारा जताई गई आपत्ति थी। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कालीन चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो शालिग्राम के बराबर है। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से प्रभु श्री राम की मूर्तियां बनाई गई। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक पहले 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी, क्योंकि इस वजनी शिला को शालिग्राम माना गया, लेकिन फिर उसके बाद उन दोनों पत्थरों को राम मंदिर के निर्माण स्थल के पास रखा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश की अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन करके उन्हें गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कुल 70 एकड़ जमीन का चयन किया गया है, जिसके 2 एकड़ में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, लेकिन अब ये 162 फीट हो गई है और 3 की जगह 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर बनवाया गया था। वैसे राम मंदिर के निर्माण का काम साल 2020 में ही शुरू कर दिया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब राम मंदिर को तोड़कर उस जगह पर मुगलों ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी, तो उसके बाद कई वर्षों तक इस जमीन पर विवाद चलते रहे, जिसके पश्चात 1992 में बाबरी मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच प्रयागराज हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई चली। इसके बाद नवंबर 2019 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया और उस जगह को हिंदुओं को सौंप दिया गया, जहां पर आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को यहां भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।